Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss symmetry and its types. It's basically from chapter 7 zoology by Miller and Harley. सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि एक्चुअली सिमेट्री है क्या। सिमेट्री सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? कोई अरेंज्ड चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई शेप हो सकती है। तो सिमेट्री एक्चुअली होती क्या है? सिमेट्री होती है कि हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट है और जो किसी एनिमल के पार्ट है ना, वो सेंट्रल पॉइंट के गिर्द अरेंज हैं। कैसे अरेंज हैं? ठीक है, सिमेट्री हमें बताती है कि हाउ द पार्ट ऑफ एन एनिमल आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, यानी सेंट्रल एक्सिस के गिर्द एक एनिमल जो है वो किस तरह अपने बॉडी पार्ट्स को अरेंज कर सकता है या वो किस तरह अरेंज हुए हुए हैं ऑलरेडी से। अच्छा, अब हम देखेंगे सिमेट्री की टाइप्स। सबसे पहले तो है एसिमेट्री। एसिमेट्री आपको पता है कि बायो में ए का वर्ड पहले आने का मतलब क्या होता है? विदाउट। इसका मतलब है कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। विदाउट एनी सिमेट्री, विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है? इसमें सेंट्रल पॉइंट ही नहीं होता। तो जब सेंट्रल पॉइंट ही नहीं होगा तो बॉडी पार्ट्स उसके गिर्द अरेंज कैसे होंगे? ठीक हो गया। ये प्रोटिस्ट में होता है और स्पॉन्जिस में। लेकिन एसिमेट्री को हम कोई अडॉप्टेशन नहीं कह सकते, बल्कि ये कह लें कि सिंपलेस्ट लेवल है। इसको हम अडॉप्टेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये कोई भी फ़ायदा नहीं देती है ऑर्गेनिज़म को। अच्छा, अब ये देखें, ये एनिमल जो है ना बेसिकली एसिमेट्रिकल है। इसमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज़म में हमने कहा कि ये कोई अडॉप्टेशन नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिज़म को किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं देते और इसके अलावा नुकसान हो सकता है क्योंकि इनमें क्या होता है? कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म नहीं होता, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं अरेंज होते, ठीक है, लोकोमोटर फंक्शंस जो हैं वो भी कम्प्लेक्स नहीं होते। इसलिए हमने कहा पहले ही कि जो एसिमेट्री है ये सिंपलेस्ट लेवल है। ठीक हो गया। सिमेट्री का सिंपलेस्ट लेवल है जिसमें क्या होता है कि ना तो कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ना ही कोई सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके गिर्द अरेंज हो सके एनिमल्स, बल्कि ये बेसिकली प्रेजेंट है प्रोटिस्ट वगैरह में, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं और उनमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती। सेकेंड है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, फिर हम जाएंगे कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है। सी एनीमून। सी एनीमून को पता है ना आपने? हमने क्लास जब नाइडेरिया की क्लासेस पढ़ रहे थे उसमें हमने सी एनीमून को पढ़ा था। तो सी एनीमून जो है ना वो बहुत स्लोली वॉक करता है, ठीक है। वैसे तो सेडेंट्री है ना, यानी बहुत आस्ता चलने वाला एनिमल है। और ये अगर बहुत आस्ता चलता है तो अपनी फूड कैसे लेता है? खुद को प्रोटेक्ट कैसे करता है? ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत आस्ता आस्ता एनिमल मूव कर रहा हो तो उस पर तो अटैक का खतरा और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसने जल्दी से मूव करके किधर जाना है। तो सी एनीमून जो है ना बेसिकली इसमें क्या होता है, ये खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम ये कहें सी एनीमून है तो इसमें जो सेंसरी और फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, अराउंड इट्स बॉडी, यानी हर साइड पे सेंसरी स्ट्रक्चर भी है और फीडिंग स्ट्रक्चर भी है। लेकिन इनमें क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक हेड और टेल एंड नहीं होते। जिस साइड पे माउथ होता है उसे हम हेड एंड कह देते हैं या ऑरल एंड कहते हैं, जबकि उसका जो अपोजिट होता है वो एबॉरल एंड होता है। अच्छा, इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। सो बेसिकली रेडियल सिमेट्री है क्या? ये रेडियल सिमेट्री ये है कि बॉडी पार्ट्स इस तरह अरेंज हों कि कोई भी प्लेन जो है वो उसमें से गुजरे तो उनको डिवाइड कर दे मिरर इमेजेस में। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर ये सी एनीमून है, ये सेंट्रल पॉइंट है, बॉडी पार्ट्स इस तरह डिवाइड हैं कि अगर ये लाइन गुजरेगी तो मिरर इमेजेस हैं, ये लाइन गुजरेगी तो मिरर इमेजेस हैं, इस तरह से कट होगा तो मिरर इमेजेस हैं। यानी किसी भी पॉइंट से अगर कोई भी लाइन इससे गुजरे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? मिरर इमेजेस ही बनेंगे। ये है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। जबकि एसिमेट्री क्या थी? उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती क्योंकि सेंट्रल पॉइंट जो है वो ही नहीं होता। अब ये देखें, ये सी एनीमून है, ठीक है, इसको हम जहाँ से भी कट करें हमारे पास मिरर इमेजेस ही आएंगे। अब रेडियल सिमेट्री जो है ना इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है। कैसे? कि समटाइम्स स्ट्रक्चर जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं या फिर पेयर से ज़्यादा 5 का कम्बिनेशन कर लेते हैं, 7 का कम्बिनेशन कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे आपके माइंड में होगा जो हमने देखा था सी स्टार, ठीक है, उसमें देखें ना, अगर हम इधर से कट करेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, सेम मिरर इमेजेस बन रहे हैं। ऐसे कर लें। अच्छा, अब पेयर्ड अरेंजमेंट जो है ना इन स्ट्रक्चर्स की, अगर 2 में अरेंज होंगे तो वो बायरेडियल सिमेट्री होगी, और अगर 3 में होंगे तो क्या होगा कि वो 5 में होंगे तो क्या होगा, पेंटा रेडियल सिमेट्री होगी। अब इसमें आपने देखा कि जो सेंसरी फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो अरेंज हैं, लेकिन वो सिंपल नहीं हैं, ना ही वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, बल्कि वो कम्प्लेक्स से थोड़ा सा कम लेवल पे हैं और सिंपल से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे हैं। अच्छा, अब ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कहा ना कि सी एनिमल में सारी बॉडी में क्या होता है, सेंसरी और फीडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी उसको कवर किया गया है उसकी सेडेंट्री हैबिटेट को, कि हर साइड पे सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी किसी भी तरफ से कोई थ्रेट हो तो उसको फ़ौरन से पता चल जाए, और किसी भी तरफ से कोई फूड आए तो उसको पता चल जाए, ठीक है। यानी उसमें रेपिटेशन है कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाईलेटरल सिमेट्री की। बाईलेटरल सिमेट्री क्या है? अभी हमने पहले पढ़ा था कि क्या होती है रेडियल सिमेट्री, कि कोई भी लाइन जो है वो गुजरे सेंट्रल पॉइंट से तो एनिमल को मिरर इमेजेस में डिवाइड कर दे। लेकिन बाईलेटरल सिमेट्री क्या है कि सिर्फ सिंगल लाइन जो है ना वो गुजरे एनिमल में से और डिवाइड कर दे उसको मिरर इमेजेस में, लेफ़्ट और राइट मिरर इमेजेस। और बाईलेटरल सिमेट्री बेसिकली किस में होती है, एक्टिव एनिमल्स में। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली ना प्लेटीहेलमिन्थस वगैरह में होती है। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एनिमल है ना, ठीक है, सेंट्रल लाइन गुजर रही है तो उसने लेफ़्ट और राइट मिरर इमेजेस में डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर थर्ड लाइन गुजरेगी तो मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे, या सेकंड लाइन से मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे। सो ये है बाईलेटरल सिमेट्री, और बेसिकली ये एक्टिव एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक है।